सावधान हो जाइएगा, हो सकता है कि यह बीमारी आपको हो। आज हम किसी भी एजुकेशन टाइप रिलेटेड वीडियो पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। आप सबों के लिए, हम सबों के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे समझना पड़ेगा, उसे हमें जानना पड़ेगा, उसे हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को या अपने लाइफ को सुचारू रूप से चला पाएंगे। एक शब्द आप सुने होंगे जिसका नाम होता है अवसाद, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इंग्लिश में। डिप्रेशन का नाम आपने सुना होगा, अवसाद उसको बोलते हैं हिंदी में। अवसाद का शिकार आज की डेट में, वर्तमान युग में, जब से कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में पूरे दुनिया में जो है फैला है, तो हमारे देश के लगभग 70% लोग जो है डिप्रेशन का भी शिकार में है। अर्थात 70%, 100% में 70% ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन। अभी लॉकडाउन की स्थिति होने से, कोरोना की महामारी आने से लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो कि इस जद में आ चुके हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वह अवसाद का शिकार हो चुके हैं। जो कि अवसाद एक ऐसा बीमारी है जो हमें जो है मृत्यु की तरफ ले जाता है। हमको मन में जो है, मेरे मन में, आपके मन में नकारात्मक भावना पैदा करता है, नकारात्मक सोच पैदा करता है, नकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में लाती है। सबसे पहले इसके लक्षण को जानना जरूरी है कि आखिर इसके लक्षण क्या है। लक्षण सिंपल, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, यह व्यक्ति या हम या मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरा भाई डिप्रेशन का शिकार में है। लक्षण ये है, सबसे पहले मतलब एकदम से मायूस रहना, उसके बाद में सामान पटकना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन रहना, खोया खोया सा रहना, नींद गायब हो जाना, अधिक नींद आना, पार्टी फंक्शन में नहीं जाना, हमेशा जो है नकारात्मक सोच में रहना, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से देखना, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा, ये हम कर ही नहीं सकते, चिल्लाकर बोलना और नकारात्मक तरीके से हर एक चीज़ को देखना। ऐसा उसके लाइफ में व्यतीत होगा कि आपको लगेगा, वो बोलेगा कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, ये हम कर ही नहीं सकते, ये हमसे हो ही नहीं सकता। इस तरह का अगर किसी व्यक्ति में लक्षण है, आप में या किसी अन्य व्यक्ति में, तो समझिए कि वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, वह व्यक्ति अवसादग्रस्त है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जाहिर सी बात है, होना तय है, क्योंकि अभी जो स्थिति बना हुआ है पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे विश्व का जो स्थिति अभी, वह इस स्तर पर पहुंच चुका है कि सारे लोग का व्यवसाय, जो लोग व्यवसाय में जुड़े हुए थे उनका व्यवसाय कम हो गया है, जिनका बड़ा बड़ा कंपनी था उनका जो है टर्नओवर कम हो गया है, जो बिजनेसमैन थे उनको समस्या आ गई है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनको भी समस्या आई है, सभी लोगों को समस्या आई है। दूसरी बात आपको बताते चलिए, उसके साथ साथ में ऐसे लोग जो अपने जीवन के लिए मात्र उतने पैसों का जो है जुगाड़ करते थे जिनसे उनका जो है जीवन यापन होता था, जैसे ठेला चालक हुए, रिक्शा चालक हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है, जब व्यवसाय खत्म होगा, आय का स्रोत खत्म होगा, तो व्यक्ति अवसादग्रस्त होगा ही, व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार होगा ही। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें इसे लड़ना होगा, हमें इसे जीतना होगा, चाहे किसी भी तरह। जीतने का उपाय, अगर हमारे पास जो है उसका कारण पता है, अगर लक्षण पता है, तो उसको निवारण भी हमको करना जरूरी है। अर्थात हम उसे कैसे जीत सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को बता दें कि अगर हमारे पास, हमको कारण पता है कि हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, हमको यह पता है इसका लक्षण क्या है, क्या क्या करने पर हमको ऐसा लगा कि हाँ, हम डिप्रेशन में होते जा रहे हैं, तो इसका निवारण करना भी हमारे लिए ज़रूरी था। कारण ये है, सबसे पहली बात, कि आप सभी को कारण बताते चले। लक्षण तो हमने बता दिया, कारण सबसे पहला ये है कि आप मनवांछित इच्छाएं रखते हैं, अपने आप से रियल एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, उम्मीद इतना ज़्यादा अपने आप से कर लेते हैं कि वो चीज़ आपसे पूरा नहीं हो पाता है और लास्ट में चलकर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला कारण ये है कि मनवांछित इच्छाएं रखना, अपने मन के अनुकूल ही इच्छा रखिए। दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन अपने आप से आप ज़्यादा करने लगते हैं, उम्मीद अपने आप से ज़्यादा करने लगते हैं। सभी लोग का सोच रहता है कि हमको पैसा हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, मेरा नाम हो, मेरा शोहरत हो, हमारे पास जो है गाड़ी हो, बंगला हो,
नौकर हो, सभी लोग को ये जो है चाहत रहता है, उम्मीद रहता है। लेकिन ये चीज़ को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ जो पढ़ता था, मेरे साथ जो रहता था, वो आज इतना आगे है और हम इतना पीछे हैं। ये भी डिप्रेशन का कारण है। उसके बाद में प्रतिस्पर्धा की भावना रखना, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं कंपटीशन की भावना रखते हैं। देखिए, जिंदगी में कंपटीशन की भावना रखना जरूरी है, लेकिन सबसे पहली बात कि कंपटीशन की भावना जो है, आप जो है ईर्ष्या की भावना से ना रखें। मतलब कोई आगे निकल रहा है तो आप ये ना सोचे कि हाँ वो आगे क्यों निकल गया और उससे हमको परेशानी हो रही है, उससे हमको दिक्कत हो रहा है। तो प्रतिस्पर्धा अगर उस भाव से रखेंगे तब आपको डिप्रेशन होगा, तब जो है आप जो है तनाव अवसादग्रस्त होंगे। लेकिन प्रतिस्पर्धा आपको रखना है, कंपटीशन आपको रखना है। जीवन में कंपटीशन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसको जो है पॉजिटिव वे में ले, सकारात्मक रूप से ले कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब वो मेरे साथ का है, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये है प्रतिस्पर्धा का मेन मतलब। ऐसा नहीं कि हाँ प्रतिस्पर्धा का मतलब घृणा। आज की डेट में हम आप क्या करने लगते हैं कि कोई दोस्त मेरा हमसे आगे बढ़ रहा है, कोई जो है साथ में पढ़ने वाला मेरा आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, जिसके कारण हम अवसाद में चले जाते हैं। हमको लगता है कि हम उसके साथ पढ़े हुए हैं, हम उसके साथ जो है बहुत दिन बिताए हुए हैं, फिर भी वो इतना आगे चला गया और हम बहुत पीछे हैं। इससे हमको क्या होगा, डिप्रेशन होगा। दूसरी बात ये है कि आप जो है कोई अज्ञात बीमारी आपके अंदर चला है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप डॉक्टर बोल दिया कि आपको टीबी है, कैंसर है, HIV है, इस तरह के बात जो है आप सुन लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपको अवसाद हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद में अत्यधिक बोझ, काम का अत्यधिक बोझ होना, वो भी एक प्रकार का डिप्रेशन का शिकार है। तो ये सब कारण है। मनवांछित इच्छाएं रखना, उसके बाद में आप अपने आप से रियल एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना आप घृणा के नजरिए से रखते हैं कि कोई इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। उसके बाद में आप जो है अज्ञात बीमारी के बारे में, किसी बीमारी के बारे में आप जान लेते हैं तो उससे भी आपको परेशानी होने लगती है। अत्यधिक बोझ काम का ले लेते हैं, उससे भी आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस भागम भाग में आप जब इतना जो है इस चीज को, ये सब जो है आपके कारण है, रीजन है। अगर ये सब चीज आपके पास है तो डिप्रेशन का आप जो है शिकार हो सकते हैं। लेकिन कारण अगर मेरे पास है तो निवारण भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कब तक हम इस बीमारी से जूझते रहेंगे। जिंदगी है, भगवान हमको जीने के लिए दिए हैं तो जीना तो पड़ेगा हम। अब जैसे ही हम आत्महत्या के लिए सोचते हैं कि हम सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, सुसाइड का मतलब ये होता है कि अपने आप से हार जाना, कि हम अपने आप से अब हार गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आत्महत्या करना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए। आप कारण जान रहे हैं तो उसका निवारण में जानिए, दवा भी जानिए। निवारण सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि एक शब्द आप सुने होंगे जिसका नाम होगा संतोष। संतोष जिसको कहते हैं, संतोष के बारे में एक काव्य शास्त्र में यह बात लिखा हुआ है, संतोष तुल्यम घनम अस्ति नन्यम। अर्थात जो है संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आपके पास संतोष है तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। दूसरी बात, हंसी तो लाना पड़ेगा आपको, मुस्कान तो आपके चेहरे पर लानी पड़ेगी। अर्थात आप जब अवसादग्रस्त में हैं तो आपको हंसी अपने चेहरे पर लाना होगा। जब तक हंसी नहीं लाएंगे तब तक आप अवसादग्रस्त रहेंगे। दूसरी बात, क्या करना है, बच्चों के साथ समय दीजिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आपके घर में, उनके साथ समय दीजिए, उनके साथ खेलिए। कभी कंधे पर बैठाइए, कभी पीठ पर बैठाइए, उनके साथ भाव बनकर खेलिए, उनके साथ चहचहाइए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ जुड़िए। उससे डिप्रेशन आपका कम होगा। दूसरा पॉइंट, किताबों से नाता आप जोड़े, खाली ना बैठे, हमेशा किताबों के साथ जुड़े रहें, किताबों से नाता जोड़े, अच्छे अच्छे लेखक का किताब पढ़ें। तीसरी बात, आपको कोई वाद्य यंत्र अगर आप बजाते हैं, ढोलक, तबला, हारमोनियम वगैरह वगैरह जो भी बताते हैं, उनसे नाता, संगीत से नाता जोड़िए, संगीत से नाता जोड़िए, वाद्य यंत्र से नाता जोड़िए। उसके बाद क्षमा करना सीखें, क्योंकि जब आप क्षमा करना सीखेंगे तो आप डिप्रेशन को दूर भगाएंगे। अर्थात आप में क्षमा की भावना होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलती कर देता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाता है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपके नजरिए में गलती किया, उसको क्षमा करने की भावना आप में होनी चाहिए। उस अपने अंदर से ये चीज आप दिमाग में लाइए कि नहीं, अभी इसको हमें माफ कर देना चाहिए। अपने क्षमता के अनुसार कार्य करें। कार्य करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबसे पहले डिप्रेशन का कारण ये था कि आपको रात में नींद नहीं आती है, लेकिन रात में नींद नहीं आने का कारण ये भी हो सकता है कि आप दिन में काम नहीं करते हैं।
तो जितना हो सके आप मानव जाति में जन्म लिए हैं और मानव जाति का यह परम कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लिए कुछ आपको काम करना है, वर्क करना, अपने शरीर के लिए भी काम करना है। तो जो भी हो आपसे दिन भर जो है काम करे, प्रत्येक दिन दिनचर्या अपना जो भी है आपका उसके अनुकूल जो है आप अपना कार्य करें। प्रत्येक दिन का रूटीन फिक्स होनी चाहिए। सुबह जैसे ही जगह आप दिमाग में सेट कर ले कि आज हमको आज से लेकर के आज सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक हमको क्या क्या करना है। प्रत्येक एक दिन का रूटीन को फिक्स रखें, क्योंकि काम करना हमारे लिए जरूरी है। काम दिन में करेंगे तो रात में अच्छी नींद आएगी, काम नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए पक्षियों जानवरों से आप नाता जोड़े, उनके कलरवों को। कभी आपने सोचा है कि वो पक्षी जो अपने आप को आज़ाद रहती है, घूमती रहती है आसमान में, बहुत खुश है वो लोग, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हम लोग अपने आप को एक सीमित तटबंध में बांध चुके हैं, एक सीमित धारा में बांध चुके हैं कि हम मानव हैं, हमको इतना काम करना है, इतना पैसा कमाना है, जिंदगी में मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन नहीं, ये सबसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग जो है आजकल आत्महत्या का शिकार होते जा रहे हैं। आजकल डिप्रेशन का आईपीएस जो कि प्रशासनिक सेवा जो कि दुनिया का सबसे सर्वोत्तम परीक्षा में से एक है, जो सबसे मतलब कठिन परीक्षा होता है, उसको पास करके जो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं वो लोग आत्महत्या करते हैं। इसका कारण क्या है कि हम लोग कुछ निश्चित जो कह सकते हैं कि बाउंड्री में बंध गए कि हमारा बाउंड्री ये है, हम इसी में हमको बंधे रहना है। उससे हमारा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप पक्षी से, जानवरों से नाता जोड़े, पक्षियों से नाता जोड़े, उनके कलरवों को सुने। पहले के ज़माने में क्या होते थे, जो पक्षियाँ हमारे आसपास गूंजती थी, चहचहाती थी, उनसे हमको शांति मिलता था। आज की डेट में वो शांति नहीं है। आज की डेट में वह शांति कौन ले गया है, तो रोड पर के जितने जो है जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, वो सब ले गया। आजकल पक्षियों का कलरव न सुन करके हम उनका कलरव सुनते हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है कि हमें अपने विचार जो है सीमाओं को बांध किया गया, मतलब हमारा जो विचार है वो सीमा तक बंध गया कि हमको इतना करना है तो करना है। प्रतिस्पर्धा आपके लिए जरूरी है, कंपटीशन आपके लिए जरूरी है, जीवन में कंपटीशन रहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन आपको जो है एक होड़ की भावना लेकर कीजिए, घृणा की भावना से नहीं कीजिए। अगर जिस दिन आप कंपटीशन घृणा की भावना से करने लगेंगे तो समझिए कि आप में अवसाद होना तय है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके साथ ये परेशानी होती है। तो आप अपने रीजन, कारण, सुझाव जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ में आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं और विनम्र भाव से आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं कोई मनोचिकित्सक नहीं, ना ही कोई डॉक्टर हूँ, बस अपना जो बात था, हमारे दिल में जो बात चल रहा था वो चीज़ हम आपके साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच।